जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है तो एक बार कंफर्म करिए ताकि आज के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। आप सबसे बहुत बहुत ज्यादा क्षमा चाहता हूं कि तकरीबन 10 मिनट हम लेट हैं। सिस्टम इशू कुछ हो गया था जिसकी वजह से मैं मेरी ऑडियो नहीं आ पा रही थी। जी, कई सारे लोगों ने ऑलरेडी कंफर्म किया है कि मेरी आवाज़ आ रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सबको पता है कि आप लोगों को क्या करना है। वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि वीडियो की रीच बढ़े। आज का जो स्ट्रीम है, ये एक क्लोज़ स्ट्रीम है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। चूँकि आज हमारे साथ है एक मुस्लिमा जिसको आप बखूबी जानते हो कि वो कौन है। वो आती है हमेशा इस स्ट्रीम में और अपनी बात रखती है। हाँ जी, डॉक्टर एसके जी, बिल्कुल ये लाइव चल रहा है। तो टॉपिक ये है कि मुस्लिम सेलिना जी एक मुस्लिम लड़की है, एक मुस्लिमा है, जिनके ज़हन में कई सारे सवालात हैं और वो बार-बार स्ट्रीम में भी जुड़ती है कि किसी तरीके से उनके सवालात के जवाब मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए, सबसे पहले मैं उनको स्ट्रीम में ले लूँ, उसके बाद फिर आज की इस नशिस्त का इस प्रोग्राम का हम प्रोग्राम की शुरुआत करें। मुस्लिम सलीना जी, आपका इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पर। मुस्लिम सलीना जी, आपकी आवाज़ आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी साहिल? जी, एब्सोल्युटली फाइन। आपका इस्तकबाल है सबसे पहले इस चैनल पर। थैंक यू सो मच। आई होप यू आर वेल। सॉरी, मैं भी लेट हो गई थी थोड़ी सी। यहाँ पे मैंने कहा था 5 मिनट्स में भी लेट हो जाऊंगी, जी, तो इसलिए नहीं, यहाँ पे। आप असल में वक़्त पर आ गए, लेकिन चूँकि मेरा माइक नहीं चल रहा था, इसके वजह से प्रॉब्लम हो गई थोड़ी और मैंने क्षमा अच्छा। माँगा है हमारे दर्शकों से। हिमांशु व्यास जी ने ₹40 का कंट्रीब्यूशन किया है। बहुत-बहुत शुक्रिया। जितने लोग भी सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स भेजते हैं, आपका शुक्रिया। दोस्तों, 271 लोग देख रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आज की जो वीडियो है, वो वायरल होनी आवाज चाहिए। सही नहीं आ रही साहिल आपकी। आवाज़ कट रही है मेरी? जी, ब्रेक हो रही थी। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ, अब ठीक है। जी, तो मैं दर्शकों से ये कह रहा था कि आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज की वीडियो को खूब शेयर करें ताकि ये वीडियो लाखों करोड़ों लोग तक पहुँचे और जो मुतालबा है मुस्लिम सलीना जी का कि उनके जो एतराज़ है इस्लाम को लेके, वो कोई मुफ्ती या फिर कोई आलिम आकर उनकी बातों का, उनके एतराज़ का तसल्ली बख्श जवाब दे ताकि वो इस्लाम में रहें। मुस्लिम सलीना जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो एतराज़ आपको आ रहे थे, आपने किन-किन मौलानाओं से अपनी बात रखी, उनसे जानने की कोशिश की कि यानी इसके जवाबात क्या हो सकते हैं? सलीना जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। सल सलीना जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। देखिए, शायद अल्लाह भी नहीं चाह रहे हैं कि मुस्लिम सेलिना जी की बात किसी मौलवी या मुफ्ती तक पहुँचे। अब आवाज आ रही? जी, अब बिल्कुल ठीक है। जी, अच्छा, मेरे ख्याल से नेट का कोई इशू चल रहा है। जी, फ़रमाइए।
मेरे जो क्वेश्चन थे पहले तो मेरे स्टार्टिंग में सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस होते थे लाइक व्हाई फियर अल्लाह व्हाई नॉट लव वाला इस टाइप के क्वेश्चंस थे व्हेन आई वाज 6 इयर्स ओल्ड तब से थे उनके मैं हिफ्स हुँ, करने जब से मुझे डालता तब से मेरे पास क्वेश्चन थे तो वहाँ के जो मुफ्ती होते थे मदरसे में जी। जो टीचर्स जिनको वो कहते हैं तो उनसे ही मैंने काफ़ी बार क्वेश्चंस किए तो हुँ, वो एज़ आई सेड के मुझे मतलब बच्चा कह के और इस तरह करके साइड पे कर देते थे। जी। और कोई जो फ़ेमस मुस्लिम स्पीकर्स है, क्या आपने आवाज़ फिर से आपकी ब्रेक हो रही है सेलिना जी? सेलिना जी, आपकी आवाज़ चली गई है? मुस्लिम सेलिना जी का इंटरनेट इश्यू हुआ है जिसकी वजह से वो ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इंटरनेट इश्यू को रिज़ॉल्व करके फिर से वो जुड़ेंगी। अ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सोचिए उन्होंने जब पहला पॉइंट बताया है कि वो जो जब 6 या 7 साल की उनकी उम्र थी और उनको हिफ्ज़ करने के लिए भेजा जाता था, तो तब भी उनके ज़हन में कई सारे सवाल आते थे। वो अपने उलमा से पूछती थी और उसके बाद की जो आगे की कहानी है, वो खुद सेलिना जी बताएँगी। जी, सेलिना जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई थी। हाँ, आपने अब आ कहा रही है कि आवाज़? जी, आप हिफ्ज़ करने जाती थी और वहाँ पे आपने अपने सवालात रखे लेकिन आपको बच्चा समझ कर या बच्ची समझकर हुँ। उनको जवाब नहीं दिए गए। उसके बाद क्या हुआ फिर? फिर मैंने मतलब कर लिया मतलब नाज़रा कर लिया फिर तो कुछ थोड़ा मतलब 15 पारे मैंने हिफ्ज़ कर लिए थे, लेकिन नहीं हो सका मुझसे ज़ाहिर-सी बात है उनके अरबिक था कुरान मतलब मुझे समझ नहीं आ से कॉन्टैक्ट किया, अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी से भी कॉन्टैक्ट किया एक बार और रिपीट करें, एक बार थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा आपको क्योंकि आपकी आवाज़ फिर से ब्रेक हो गई थी। अ, मौलाना तारिक जमील से मैंने कॉन्टैक्ट किया। हुँ, सही आ रही है ना आवाज़? मौलाना तारिक जमील साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत है, फिर आपका उनसे अ, कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? मतलब वो तो हो गया था रिलेटिव्स वगैरह हैं करवा देते हैं कॉन्टैक्ट, काफ़ी सारे हुँ, वो थे, ठीक तो है। उनके थ्रू हो गया था। फिर तो मैंने कैसे कॉल पे बात हुई थी उनसे या फिर कैसे पर्सनली मुलाकात हुई थी? अगर सिक्योरिटी इश्यू नहीं हो तो आप बताइएगा वरना आप इग्नोर कर सकती हैं। हेलो? जी। जी, सेलिना जी, आवाज़ आ रही है आपकी, बताइए। नहीं आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई, मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि तारिक जमील जो है, ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है। आप कह रहे हो कि रिलेटिव्स के थ्रू उनसे आपकी बात हुई है। तो ये कॉल पे बात होती थी या कोई पर्सनल आपने उनसे मुलाकात की है? यानी पर्सनली आपने मिला है और अपने एतराज़ रखे? पे अ, भी फिर गई थी और बात हुई थी मेरी उनसे। तो अब ये क्या जो आप पॉइंट पर्सनली गए थे? जी, पर्सनली भी गई थी। अच्छा, दोस्तों सोचिए तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब जो कि हूर स्पेशलिस्ट है, जन्नत स्पेशलिस्ट है। मुस्लिम सेलिना जी उनके पास भी गई और उन्होंने उनसे सवाल किए, तो क्या जवाबात आपको कुछ लगा ऐसा कि मौलाना तारिक जमील साहब कुछ आपको नहीं, तसल्ली बख्श जवाब दे रहे हैं? नहीं, पता है क्या हुआ जब वो जो बताते थे एक्सप्लेनेशन वो जो देते थे ना, तो वो एक्सप्लेनेशन सेलिना जी आपकी आवाज़ फिर से ब्रेक हो रही है। आज पूरी तरीके से अज़ाब आया हुआ है, ऐसा लग रहा है।
हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अभी आ रही है। बिल्कुल चली गई थी आपकी आवाज़, पियानो बज रहा था। ये ये मेरा अक्सर मेरे साथ होता है जब मुझे कोई काम हो या कुछ करना हो तो मेरे साथ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं काम में। जी, जी, ये होता है नई बात नहीं है। जी, आप फिर से रिपीट करिए कि क्या हुआ था जब आप गई थी उनके पास? मैं गई थी उनके पास तो उन्होंने मतलब मुझे कोई एग्ज़ैक्ट मेरे क्वेश्चन्स के आंसर्स नहीं दिए। उन्होंने मतलब बातें घुमाई हदीसों से दूसरी बातें निकाल के समझाने लगे। जैसे कि एक बच्चे का माइंड किस तरह सेलिना जी सेलिना जी, आपकी आवाज़ फिर चली गई है। सेलिना जी की आवाज़ फिर चली गई है। इंटरनेट का शदीद प्रॉब्लम है। सेलिना जी, कहाँ हैं आप? कुछ देखिए, कुछ तरीका जिससे कनेक्शन आपका ठीक हो जाए। हेलो, कैन यू हियर मी? जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट का। कुछ इसको कुछ किया नहीं जा सकता सेलिना जी? यार अभी मैंने नेट पैकेज भी करवाया है, क्लियर कराया है। एक्चुअली यहाँ पे सर्दी की वज़ह से नेट भी बहुत ज़्यादा इश्यू करता है। जी, जी। ठीक है। तो आप फिर से रिपीट करिए, क्या उन्होंने गोल-गोल घुमाया, हदीसों का कुछ हवाला हाँ, दिया? हदीसों से और दूसरी जो इनके जो खुद की लिखी हुई जो स्टोरीज़ होती हैं हुँ। जैसे सलीना जी, आपकी आवाज़ फिर से ब्रेक हो रही है। दोस्तों, कुछ आप लोग बताइए कि क्या किया जा सकता है सेलिना जी कि उनकी आवाज़ दोबारा सही से आए, उनका इंटरनेट सही से चले? डियोर जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं हाय साहिल ब्रो, हाउ यू डूइंग? एडोर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कह रहे हैं टेल हर टू रीस्टार्ट हर फ़ोन, आई थिंक फ़ोन में अल्लाह का अज़ाब आ गया। प्रॉब्लम ये है कि अगर अल्लाह इस तरीके से रोकना चाह रहा है मुस्लिम सेलिना जी को, तो मुस्लिम सेलिना जी के जो डाउट्स है इस्लाम में, वो अगर पूरे नहीं होते हैं यानी उसका क्लेरिफिकेशन नहीं होता है, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता है, तो फिर अल्लाह ही ज़िम्मेदार होंगे जब वो इस्लाम छोड़ देंगी। आपने देखा कि एक ऐसी लड़की जो मौलाना तारिक जमील साहब से भी पर्सनली उन्होंने जाके मिला है और अपनी बातों को रखा है, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। होता ये है कि जो मौलाना होते हैं, मुफ्ती होते हैं, ये इनके पास जवाब तो हर सवाल के होते हैं, लेकिन वो जवाब कन्विंसिंग हो, ये नहीं होता है। आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि जितने जो मौलाना होते हैं, मुफ्ती होते हैं या जो इस तरीके के स्पीकर्स होते हैं, इनके पास जवाब हर सवाल के आप जो भी सवाल कर लो, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन वो जवाब जो है वो तसल्ली बख्श नहीं होते, वो ऐसे नहीं होते कि एक इंसान का दिल मुतमईन हो जाए। जी, मुस्लिम सलीना जी, आपका फिर से स्वागत है। एक्सट्रीमली सॉरी यार नेट का थोड़ा इश्यू चल रहा है। नहीं, कोई इश्यू नहीं। आप बताइए कि आगे क्या हुआ फिर? फिर मैं छोड़ दिया फिर मैं नहीं गई उनके पास उन्होंने मतलब इस तरह बातें घुमाई अपनी स्टोरीज़ बताते रहे कि हुँ, सँभल जाएगी, बहल जाएगी। लेकिन हुँ। जवाब नहीं दिया फिर मैंने क्या नाम है इसका अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी
सेलिना जी का नेटवर्क फिर से चला गया है। सेलिना जी को कुछ अल्टरनेट ऑप्शन लाना पड़ेगा। पता नहीं कैसे चलेगी स्ट्रीम अगर इस तरीके से फ्रीक्वेंटली अगर डिस्कनेक्शन होगा। जी, मुस्लिम सेलिना जी। ये पता नहीं क्यों हो रहा है आज, समझ नहीं आ रही। जी, जी, कोई नहीं, आप ट्राई करिए। आप मौलाना कौन से नकवी के पास गए थे? अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी। अच्छा। यहीं पे पाकिस्तान के ही कराची के हैं। ठीक तो है, उनसे तो भी इजीली वहाँ से क्या? कांटेक्ट, हाँ, वो जी। शिया स्कॉलर हैं, तो फिर मतलब उनके पास ज़्यादा नहीं मुझे भेजा गया, क्योंकि मैं एक सुन्नी फैमिली से हेलो? जी, क्या कह रही थी आप? एक बार रिपीट करिए। साहिल, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है अब। मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है? जी। क्या प्रॉब्लम चल रही है यार? एडवेंचर टाइम ने 40 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं अल्लाह इज़ ब्लॉकिंग सिस्टर्स वॉइस इन अ डेमोक्रेसी। अब ठीक आ रही है आपको मेरी आवाज़? मुस्लिम सेलिना जी, क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हेलो? अ, जी, मुस्लिम सेलिना जी। कोई वाईफ़ाई कनेक्शन नहीं है आपके आस-पास? वाईफ़ाई भी कनेक्ट करके देखा और इंटरनेट भी कनेक्ट करा है, तो जी, थोड़ा-सा पता नहीं क्यों आज नेटवर्क का इतना इश्यू कर रहा है। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, देखते हैं कब तक चलती है बात। जी। जी, तो वो एनीवे शिया फिर मैं आलिम थे। शिया आलिम के पास गई थी। उनसे मतलब हुँ, कॉल पे बात हुई कि ये फेस टू फेस नहीं गई उनके पास मैं। ठीक है। लेकिन ये पोलाइट हैं और सही जवाब दे दिया, पॉइंट टू पॉइंट बात भी कर ली थी। और हुँ, असल में मेरे जो क्वेश्चन्स फिर कभी-कभी मिक्स अप भी हो जाते हैं, वो इस तरह हो जाता है कि देवबंद, बरेलवी, सेक्ट के ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन्स मेरे। जी, तो उस हिसाब जी, से उन्होंने मुझे अपने जवाब दे दिया था। जी, अ, ठीक। फिर ये है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ज़्यादा टाइम पुरानी बात नहीं है, लाइक 2 या 3 इयर्स पहले की बात है। मैं ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हुँ, ये भी एक बड़ी नामचीन शख्सियत है। सेलिना जी की आवाज़ फिर से ब्रेक हो चुकी है। सेलिना जी, आप एक बार फ़ोन रिस्टार्ट करके देख सकती हैं, शायद उससे इश्यू रिज़ॉल्व हो जाए। अच्छा, अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ 1 मिनट। हाँ, आप एक बार रिस्टार्ट करके देखिए, शायद कुछ हल निकल जाए। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। जी, क्योंकि सेलिना जी के जो सवालात थे, उसका तो कोई हल नहीं निकला। हो सकता है कि फ़ोन रिस्टार्ट करने से जो इंटरनेट कनेक्शन का जो इश्यू है, उसका हल निकल जाए। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एक अपडेट मैं आपको ये दे दूँ कि शायद कल मैं शायद कल मैं एक लाइव स्ट्रीम करूँ जिसमें मैं मुफ्ती यासीन नदीम अल-वाजिदी साहब और उनके एक जो और एक मुफ्ती मुफ्ती शमाइल साहब दोनों ने मिलके एक स्ट्रीम की थी कुछ 1 वीक पहले शायद, और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। उसमें मुफ्ती शमाइल साहब की कुछ बातों का और मुफ्ती यासीन नदीम अल-वाजिदी साहब ने जो फिर से एक धोखा देने की कोशिश की है, अ, बिना हवाले के एक बात कही है प्यू रिसर्च को लेके। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद हो सकता है मुफ्ती यासिर साहब भी मुझे सुन रहे होंगे। इससे पहले कि मैं कल लाइव आके आपका वो प्यू रिसर्च और जो आपने बातें की है, उसके बारे में
सारी दुनिया को बताऊं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो बनाकर अपनी जो गलती आपने की है प्यू रिसर्च को लेके, या अगर वो गलती नहीं है तो आप एक वीडियो बना के जो आपने प्यू रिसर्च को लेके बातें कही थी उसको आप सामने रखें। कल अ, उम्मीद है कि कल मैं रात 9 बजे लाइव चलाऊँगा और मैं वो चीज़ों को आपके सामने रखूँगा। मेरे मुस्लिम भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि आपके जो उलमा हैं, आलिम हैं, मुफ्ती है, ये इनकी बातों पे आप आँख बंद कर कर भरोसा ना करें। वो जो भी बात कहे उसे आप जाके चेक ज़रूर किया कीजिए। मुस्लिम सलीना जी फिर से जुड़ गई है, आपका फिर से इस्तकबाल है। क्या आपको आवाज़ आ रही है मुस्लिम सलीना जी? आपको आवाज़ आ रही है मुस्लिम सलीना जी? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अभी आ रही है। रीस्टार्ट आपने हेलो? किया फ़ोन? जी, रीस्टार्ट किया आपने फ़ोन? हाँ, मैंने किया रीस्टार्ट। हुँ, ठीक है। तो आप कंटिन्यू करिए जहाँ आपने बताया था। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बता रही थी मैं आपको। जी, हाँ। तो असल में इनका ये था कि ये इनके स्टूडेंट एक हैं, जो इनकी सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं। जी। उन्होंने मुझे मतलब मैंने उनको कहा कि मुझे अ, लेकिन ये इससे आवाज़ आ रही है? जी, अभी आ रही है। ये इससे रिलेटेड जो है मेरे और भी सवाल बन गए थे कि नामहरम से बात ना करना, अगर किसी नामहरम को इस्लाम ना समझ आ रहा हो, तो वो बंदी क्या करे फिर वो किस तरह स्कॉलर्स के पास जाए और ये सवाल भी मेरे थे। बहरहाल हुँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है अपने क्वेश्चंस हमें सेंड कर दें, जी। हम जो है करवा लेंगे, बता देंगे आपको। मैंने हुँ, सेंड कर दिए सारे क्वेश्चंस सारे तो खैर नहीं किए थे, 4-5 किए थे। तो उसपे भी उन्होंने आगे से कोई रिप्लाई नहीं दिया और मैंने काफ़ी मैसेजेस किए, काफ़ी मैंने कॉल्स भी की, मैंने ट्राई किया कि किसी तरह मुझसे मेरी उनसे बात हो जाए, लेकिन उनका एक ही रिस्पॉन्स था कि हुँ, नामहरम से बात नहीं करते, बस ये था। तो बहरहाल मैंने फिर नहीं किया, मतलब क्या फ़ायदा फ़िज़ूल में मैं ख्वारी कर रही हूँ उनके पीछे, ये लोग जवाब तो देने वाले हैं नहीं मुझे। हुँ। तो मैंने फिर ये फर्स्ट टाइम मैंने ये स्ट्रीम का मैंने देखा, आप लोगों को देखा तो मिला शायद ये प्लेटफ़ॉर्म भी ठीक है, मैं यहाँ पे आके अपने सवाल रख लेती हूँ, कोई ना कोई मुझे जवाब दे ही देगा यहाँ पे। जी, बिल्कुल। और उस तो ये हुआ था आपने बस। हुँ। 786 लोग, 786 जो कि एक लकी नंबर है, इस्लाम में समझा जाता है। आप देखिए 786 लोग इस यार 799 हो गए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी अ, दोस्त मुस्लिम सेलिना जी, इनके जो सवालात हैं जो कि अब वो पेश करने वाली हैं, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के तमाम मौलवी हज़रात तक पहुँचे और इनकी बातों का जवाब मिले, वरना ये जैसे ही इनके वक़्त मिलेगा ये इस्लाम को फिर छोड़ देंगी। आप सबकी ज़िम्मेदारी है, जितने मुफ्तियान किराम सुन रहे हैं, कि मुस्लिम सेलिना जी के जो डाउट्स हैं वो आप सुनिए और उसके बाद उनको उनका जवाब दीजिए आप। अगर मुफ्ती है आप या आलिम हैं, तो आप जुड़कर मुस्लिम सलीना जी के सवालों के जवाब दे सकते हैं। जी, मुस्लिम सलीना जी, आप बताते जाइए कि क्या वो आपके डाउट्स हैं, जो आपको सोने पे यानी आप सो भी नहीं पा रही हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रही हो, आप सिर्फ़ यही सोच रही हो कि किसी तरीके से आपके सवालों का जवाब मिल जाए। जी। अच्छा देखो साहिल, पहले तो ये बात है कि जब इंसान के अंदर डाउट्स आते हैं, अब मैंने जिस तरीके से आप लोगों की स्ट्रीम में वीडियोस देखी हैं, आप सिर्फ आप लोग की नहीं, हारिस सुल्तान की देख लें आप, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी वीडियोस में क्वेश्चंस किए जाते हैं। क्रिश्चियन प्रिंस को मैंने सुना और ऐसे लोगों को सुन के फिर मेरे पास कुरान के से रिलेटेड डाउट्स आने लगे। फिर मैंने क्या नाम है इसका मतलब क्रिश्चियनिटी को देखा, उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस था, हिंदुइज़्म में थोड़ा डिफरेंस था। मेरा जो मेन पॉइंट आता था वो था, सबसे पहला मेरा मेन क्वेश्चन जो आता था वो सिर्फ़ ये था कि हम खुदा से, चाहे वो अल्लाह हो या कोई भी, हम खुदा से डरें क्यों? हम उससे प्यार क्यों नहीं करें?
एज़ यू नो कि हमने जब भी कुरान पढ़ा है, जब भी कुरान में देखा है, उसमें ये लिखा होता है फ़ियर अल्लाह एंड डू गुड डीड्स, फ़ियर अल्लाह एंड ऑफर प्रेयर्स, फ़ियर अल्लाह एंड किल द इन्फिडेल्स। इस डर की वजह से मैं सीरियसली कहूँ तो मैं इस डर की वजह से ना मैं रात को सो सकती हूँ, ना मैं नमाज़ें छोड़ सकती हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। एवरीथिंग आई मतलब ऐसा लगता है लाइक बाउंड हो गई हूँ मैं एक चीज़ में। तो मुझे इस चीज़ का डर है, मतलब जहन्नुम का डर हो गया। और इस तरह के मेरे डर बचपन से ही, जैसे मैंने आपको बताया था, कि मुसलमान फैमिली में जब कोई बच्चा होता है, पैदा होता है कोई भी, तो शुरू से उसके जो है दिल में, दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि इस तरह मत करो, ये हो जाएगा, इस तरह मत करो, अल्लाह गुनाह देगा, इस तरह मत करो, जहन्नुम में जाए चले जाओगे, या इस तरह की बातें। तो वो खौफ हर किसी के माइंड से, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, ख़ास तौर पे उनके तो माइंड और दिल से निकलता नहीं है। तो जी, इसी तरीके से मेरे भी जो दिल में और दिमाग में एक बात बैठी हुई है, एक जो इफ वर्ड है, इफ, अगर, इस इफ पर है ना मेरा जो ईमान अटका हुआ है, सच बताऊँ तो, कि जी। अगर तो यानी हुँ, यानी ये जितने अक्सर जो मुस्लिम करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं या रोज़े रखते हैं, वो मोहब्बत के बदले अक्सरियत का यही हाल है कि वो डर की वजह से पढ़ते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया, तो हमें उसका अज़ाब मिलेगा, कब्र में भी और फिर कयामत में एग्ज़ैक्टली, और एग्ज़ैक्टली। यानी फैसला देखो होगा और उसके बाद जन्नत की बारी रोज़ों आएगी। का मैं मुझे नहीं पता। देखो रोज़ों का मैं कुछ कह नहीं सकती, हो सकता है रोज़े लोग को दिल से भी रखते हैं, खुशी से भी कि ईद आएगी, रोज़े रखेंगे, ईद आएगी, तो उस पे भी रख लेते हैं ये लोग रोज़े तो। और लेकिन ये जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे नमाज़ का जो हुक्म है, तो इस पे मेरा बड़ा अजीब-सा क्वेश्चन है कि जी, एक तो ये नमाज़ें जो हैं वो तोहफ़े में दी हुई हैं हमें, ठीक है? जी। अब फिर कहा जाता है कि अल्लाह हमसे 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। हुँ, मैं कहती हूँ कि मेरी अगर मम्मा अगर मुझे कोई गिफ्ट देती हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट हो, लेकिन मैं उसको हुँ, यूज़ ना करूँ, ऐसे ही रखी रहने दूँ, तो मेरी मम्मा मुझे इतना बड़ा अज़ाब तो नहीं देंगी, या तो मुझे आग में जला देंगी, या फिर हुँ। घर से बाहर निकाल देंगी, ऐसा तो कुछ नहीं करेंगी, आई नो। ये होगा नेक्स्ट टाइम वो मुझे थोड़ा चीप गिफ्ट दे देंगी, थोड़ी-सी नाराज़ हो जी। जाएँगी, या इस तरह कुछ होगा। ऐसे तो इतनी बड़ी सज़ा नहीं, आपने खुद इम्पोज़ की, वो भी क्या इम्पोज़ किया हुआ, गिफ्ट। तो ये हुँ, मेरे उस पे वो हो जाता है कि आपने अल्लाह ने दिया है ना, गिफ्ट दिया है, हम उसको यूज़ करें ना करें, अल्लाह को एक तो इबादत की ज़रूरत भी नहीं है। ऊपर से इस तरीके की 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है, खड़े होके पढ़नी है, और बीमारी की हालत में भी इशारों में नमाज़ पढ़नी है, छोड़नी नहीं है हुँ। ये किसी भी कैसा हाल में गिफ्ट है? नमाज़। तो सॉरी क्या कहा आपने? ये मैं कह रहा हूँ ये कैसा गिफ्ट इम्पोज़ किया गया है, जिसे लोग कबूल ही नहीं करना चाहते। एग्ज़ैक्टली। मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो नमाज़ नहीं पढ़ती है। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते फिर वो अपने आप को कहते भी हाँ, हम तो बहुत गुनहगार हैं, हमारा मसला ये वो, इस तरह की बातें भी करते हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट था वो बस ये था कि क्यों ऐसा है कि अगर मैं टाइम की नमाज़ छोड़ दूँ तो वो तो अल्लाह का गिफ्ट था ना। मैंने उसको किस तरह रखा, उस पे अज़ाब क्यों दिया गया है मुझे? ये चीज़ मेरे हाँ, ना आज तक मेरे समझ में नहीं आई। और मैंने मतलब जो जहाँ मैं मदरसे जाती थी ना पढ़ने के लिए, उधर की जी। मैंने फीमेल स्कॉलर से ही पूछा तो उनके पास भी जवाब नहीं था, वो आगे से हँस रही थी, लाइक कोई नादान, वो मासूमाना क्वेश्चन कर लिया मैंने उनसे कोई, कि ये तो बेतुका कहीं न क्वेश्चन है, कहीं इसका क्या जवाब दें हम? सेलिना जी, कहीं न कहीं हो सकता है कि वो जो फीमेल स्कॉलर थी, कहीं न कहीं वो भी सोच रही होगी कि यार मैं जिस चीज़ का सवाल नहीं कर सकी, ये मुझसे ही आके सवाल कर रही है कि ये कैसा गिफ्ट है? ये हो सकता है, कुड बी पॉसिबल है। जी, तो ठीक है। फिर मैंने खैर मुझे जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि है ना ऐसे नहीं है, अगर आपको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो आपको तो नमाज़ पढ़नी है। अगर अल्लाह वो मतलब एक क्वेश्चन ये लोग करते हैं ना कि अगर आप एग्ज़ाम्पल्स मुझे पता है क्या देते हैं? कि अगर जी। एक मालिक मकान का उसका घर है तो वो उसको तोड़ रहा है, तो आप कौन होते हो उसको ये पूछने वाले कि वो क्यों तोड़ रहा है? ये हुँ, लोग मुझे एग्ज़ाम्पल्स ये वाली देते हैं। तो हुँ। मकान मैंने मालिक पूछा कौन कि है है? ना, अगर मालिक मकान अपने घर में जी? मकान मालिक कौन है इधर? अल्लाह मकान मालिक है। हाँ, अल्लाह मकान मालिक है, ठीक और है? घर किसका तोड़ रहा है वो? अपने बंदों का। अपना ही।
अपना तोड़ा मतलब अपनी खुद की दुनिया मतलब अल्लाह ने बनाई, फिर अल्लाह जो हाँ, मर्ज़ी हाँ। उसमें करे, हम कौन होते हैं बोलने वाले, ये एक उनका वो पॉइंट था उनका ये। क्या क्या मिसाल दी है! आप लोगों सोचिए आप, मिसाल दी जा रही है जिसमें जो मालिक है वो अल्लाह है और वो अपना ही घर तोड़ रहा है। यानी अल्लाह जो है घर तोड़े या कुछ भी करे इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आपको जो बताया गया है चुपचाप आपको उसको मानना है और उसको करना है। जी, सेलिना जी, उसके बाद क्या हुआ फिर? तो मैंने उनसे मैंने उनको उनकी ही मिसाल में एक क्वेश्चन कर लिया कि अगर अल्लाह जो है अल्लाह सॉरी अल्लाह कह रही हूँ मैंने, अगर बोला मालिक मकान अपने घर में रेंट के जो वो होते हैं, लोग होते हैं, वो रखता है, रेंट पे घर देता है, तो वो घर में आके उनको ये तो नहीं कहेगा ना कि तुमने बस 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है, तुमने जो है इस चीज़ को इधर से नहीं लाना है, इस चीज़ को वो तो उसको उनका आप रेंट दे रहे हैं ना, वो लोग तो रहेंगे अपने घर में। तो वो हुँ, मैंने बोला कि उसपे तो हुक्म नहीं चला सकते ना कि लोग क्या कर रहे हैं घर में रह के, वो कुछ भी करें, वो जी, तो रेंट पे कर रहे हैं। तो उसपे बोला गया कि नहीं अल्लाह मतलब एक तो अल्लाह ने खुद पैदा किया, अल्लाह सब कुछ खुद करा, अल्लाह ने गुमराह भी अल्लाह खुद करता है, कुरान में लिखा हुआ है साफ, ठीक है? और बिल्कुल। क्या नाम है इसका अच्छा 3 जगहों पे अलग-अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, कहीं पे लिखा हुआ है शैतान गुमराह करता है, कहीं पे लिखा हुआ है अल्लाह खुद गुमराह करता है, कहीं पे लिखा हुँ, हुआ है कि इंसान खुद अपनी वजह से गुमराह हो जाता है, अपनी वजह से हुँ, मिसगाइड हो जाता है। हुँ, तो बहुत ये तो कन्फ्यूज़न है। एक हाँ, ये एक कन्फ्यूज़न ये थी मेरी कि अब मुझे ये नहीं समझ आया कि अगर मैं नमाज़ ना पढ़ूँ या फिर मैं इस तरह के सवाल उठा रही हूँ, तो मुझे गुमराह कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है या मैं खुद अपनी वज़ह से गुमराह हो रही हूँ या अल्लाह की मर्ज़ी से ये सवाल कर रही हूँ? जी, तो ये इस तरह के बड़ा अच्छा ही वैलिड पॉइंट है और ये ऐसा सवाल है, जो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी आलिम या कितना भी बड़ा आलिम हो, मुफ्ती हो, वो इस गुत्थी को सुलझा सके कि हिदायत देता कौन है, गुमराह करता कौन है। क्योंकि अगर आप देखो जैसे कि आपने बताया कि अल्लाह भी गुमराह करता है, शैतान भी गुमराह करता है, इंसान खुद भी गुमराह होता है। तो ये उसकी जो यानी कहते हैं ना कि इसका ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? अगर अल्लाह पे आती है क्योंकि फाइनली अल्लाह गुमराह कर रहे हैं, तो फिर सज़ा भी अल्लाह को मिलनी चाहिए ना कि बंदों को। सही। अच्छा ये लोग मतलब जो है मैंने इस पे और भी क्वेश्चन के वो करे थे ना कि मैंने आपको बताया जैसे हम डर के नमाज़ पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया ना अभी कि मैं हुँ। खुद हॉनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं 6 टाइम की यहाँ पे नमाज़ पढ़ती हूँ, अभी भी मैं 6 टाइम की नमाज़ पढ़ती हूँ। बाकी तो लोग तो 5 टाइम की पढ़ते हैं, आप 6 छठी नमाज़ कौन-सी है आपकी? तहज्जुद की। अच्छा। ठीक है, जी। तो ये नमाज़ें अगर मैं पढ़ती हूँ ना तो लिटरली मेरे दिल में खौफ़ होता है, हुँ, डर होता है कि हुँ, अगर तो मैं नमाज़ तो पढ़ी हूँ लेकिन यार कॉमन सेंस वाली बात है, एक बंदा डर के नमाज़ पढ़े, एक बंदा डर के अल्लाह के सामने खड़ा हो रहा है, क्या फ़ायदा ऐसी नमाज़ का? बिल्कुल। ऐसी इबादत का क्या फ़ायदा? जी, मैं मतलब मैं सबसे ये क्वेश्चन किया था कि मैं चाहती हूँ कि मैं अगर अल्लाह के सामने, खुदा के सामने खड़ी हूँ, तो दिल से खड़ी हूँ, मोहब्बत से खड़ी हूँ, डर ना हो मेरे दिल में। हम कितने चीज़ों से हम डर के अल्लाह से ये चीज़ वर्ड यूज़ भी नहीं कर सकते, हम अल्लाह के सामने ज़िद नहीं करें यानी। हालाँकि मैं जब अब तक तो जो है ना ये क्वेश्चन्स मैंने स्टार्ट करने से पहले, मैं दुआएँ भी बच्चों की तरह करती थी, ठीक है? कि यार अल्लाह प्लीज़ ऐसे कर दो, इस तरह की मैं दुआएँ करती थी। हाँ, बिल्कुल अजीब तरीके से मैंने अपने इस्लाम को फ़ॉलो किया है। हुँ, तो इन लोगों ने मुझे कहा जब मैंने ये बात कही डर की, तो उन्होंने कहा ये तो तकवा है। तो और मुत्तकी लोगों को अल्लाह बहुत पसंद करता है, जो डर जी, डर के किसी चीज़ को कर रहे हो इस्लाम में या फिर डर के किसी गुनाह को रोक रहे हो, उसको मुत्तकी कहते हैं ना, कोई जो इस तरह का बंदा होता है। हुँ, हुँ, तकवा जिसके दिल में है। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि आप मेरी पूरी बात आप बात तो ले रही हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ तकवा है, लेकिन आप मेरी दूसरी बात का जवाब नहीं दे रही हैं, जब मैं कह रही हूँ कि मुझे इस तरह नमाज़ नहीं पढ़ने का दिल करता मेरे को लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे पढ़नी पड़ती है, इस डर से कि मैं कहीं मुझे जहन्नुम में ना डाल दे, तो इसका क्या हल है? तो कहते नहीं, नहीं आपको इसी तरह पढ़ें, तो इस तरह तो ज़्यादा अल्लाह पसंद करेगा। मतलब कि हुँ, कोई जवाब नहीं, एक बेसलेस पॉइंट बता दिया कि हुँ। इसी तरह करें, इसी तरह अल्लाह आपको पसंद करेगा। सेलिना जी, मैं यही जब आप ड्रॉप हुई थी तब मैंने एक बात बोला था कि
जो मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं, मुफ्ती होते हैं, बड़े-बड़े स्पीकर्स होते हैं, ऐसा आप कोई मुफ्ती या स्कॉलर नहीं पाओगे जो ये कहेगा कि आपके सवालात के मेरे पास जवाब नहीं है। वो हर सवाल के आपको जवाब देगा, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो आपको तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाएगा। वो आपके सवालात का जवाब नहीं दे पाएगा। वो यहाँ से हाँ, वहाँ एग्ज़ैक्टली डलेटियाँ बनाएगा। मैं यही बात कर रही हूँ। मैंने जब आपको पूछा था, मैं आपसे क्या कहा था कि मुझे जवाब चाहिए, या तो वैसे मैं हदीसों पर नहीं बिलीव करती, लेकिन अगर वो बंदा मुझे जवाब अगला बंदा मुझे जवाब दे रहा है ना हदीसों से भी निकाल के, जिससे मैं सैटिस्फाई हो जाऊँ, यकीन करो मैं उस हदीस को भी एक्सेप्ट कर लूँगी। मैं जी, इतना एक पॉइंट पे आई हुई हूँ इतना, कि बस मुझे ऑप्शन मिले कि नहीं इस्लाम सही है, तो मैं फ़ौरन बस अपने सारे माइंड क्लियर कर दूँ, इस तरह की मैं अभी बनी हुई हूँ। वरना फिर मैं हुँ, बिल्कुल डाउन हो जाऊँगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाऊँगी, फिर वही बात आ जाएगी कि एपोस्टेसी इन इस्लाम और ये सब चीज़ें बातें आ जाती हैं फिर। बिल्कुल, फिर मेरे बिल्कुल। जो तो जो मेरे फिर क्वेश्चन्स जो निकले थे वो बेसिक क्वेश्चन लाइक खुदा तो कुछ भी कर सकता है ना, अल्लाह कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग, तो वो तो किसी ह्यूमन की भी फॉर्म ले सकता है। हुँ, तो ये बात मैंने ये बात अपने घर में ही पूछी थी। तो मतलब वो बिल्कुल एक अजीब-सा सवाल था ना कि अल्लाह तो किसी इंसान की भी शक्ल ले सकता है ना, तो अगर कर सकता है या नहीं कर सकता? तो मैंने उनसे पूछा था हाँ या ना का जवाब दो, कर सकता है या नहीं कर सकता? तो उन्होंने हुँ, बोला हाँ, कर सकता है लेकिन अल्लाह ने किया नहीं, ये वर्ड हुँ, जवाब दिया मुझे। तो मैंने बोला हुँ, ये आप कैसे कह सकते हो? क्या पता फिर अगर ये चीज़ हो सकती है तो क्या पता कृष्णा और जो हम क्या नाम है राम की बातें करते हैं, ह्यूमन फॉर्म में आए थे वो, क्या पता उसमें भी कुछ सच्चाई हो। हुँ, इस पॉइंट पे आई थी तो उन्होंने बोलता ये बिल्कुल सारे मज़हब को एक मिलाने की कोशिश कर रही हो, इस तरह की बातें कर रही है। तो वो फिर जी। घर में इस तरह की बातें करती हूँ तो फिर लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं घर में अ, बोलती इतना। फिर अच्छा मैं ये और जो एक आयतों चीज़ से रिलेटेड हाँ, जी? सॉरी आपको मैं रोक रहा हूँ। लास्ट टीम में मैंने एक जी, जी। वीडियो चलाया था एक आलिम साहब का और हमने ये बात सुनी भी है कि देखिए कुशाल गहलोत जी का भी वही सवाल है, ₹40 का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, बहुत-बहुत शुक्रिया। क्या प्यारे नबी का यूरिन और थूक में बरकत है? हमने जो लास्ट स्ट्रीम की थी उसमें जो मैंने वीडियो चलाया था, बिल्कुल मौलाना ने कहा कि जो मोहम्मद साहब का जो पेशाब पाक है हुँ, पेशाब मुबारक जो है उसमें भी बरकत है, बल्कि उन्होंने एक हदीस बताई जिसमें कोई उनकी शायद लॉन्डी थी या कोई वहाँ उस घर में थी और ये ठंडी का मौसम होने की वजह से ये एक क्या कहते हैं उसको बाउल में पेशाब करके वहीं रख देते हैं और वो उसको पता नहीं चलता है और वो पी लेती है और उसके हुँ, बाद उठने के बाद मोहम्मद साहब पूछते हैं कि किसने किया? वो कहती है मैंने तो कहते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पता चला? तो उन्होंने कहा नहीं फ़र्क प पता चला। तो कहते हैं कि याद रखो कि इसके बाद अब ज़िंदगी में आपको कभी पेट में दर्द नहीं होगा या बीमारी नहीं होगी। वो एग्ज़ैक्टली वीडियो मैंने चलाया था। आप सोचिए कि इस तरीके से एक इंसान का ज़हन जो है उसकी उसकी जो सोच है, उसकी जो लॉजिक है, वो बिल्कुल मार देता है इस्लाम। आप सोचिए आपने सुना था ये बात कि मोहम्मद साहब का थूक, उनकी जो वज़ू करके जो पानी वो थूकते थे, वो उनका पेशाब मुबारक, ये सब मुबारक है, पाक है, आपने सुना था? नहीं वो स्ट्रीम मैंने देखी नहीं, लेकिन ये जो आप बता रहे हो ये जो भी है, तो क्या नाम है इसका, ये हदीस सही हदीस में है सब कुछ? अब इसका तो हमने थूक का जो है वो तो गालिबन सही हदीस में आता है, लेकिन उन्होंने पेशाब वाली जो हदीस बताई मैंने नहीं देखी है। लेकिन उन्होंने बच्चों हुँ, को वो मदरसों के जो बच्चे होते हैं, बच्चे यानी जो बड़े बच्चे, उनके सामने वो हुँ, दर्स हुँ। देके बता रहे हैं, हदीसों का जी, दर्स। जी। उसमें बता रहे हैं कि ये हदीसें हैं, ये सही हदीस है और ये जो हदीसें हैं मैं आम मुसलमानों के पास बोलता भी नहीं हूँ वरना वो हमें पागल समझेंगे। आप सोचिए अच्छा कि किस एक बात तरीके से बताऊँ, उनके अभी दिमाग मैं की एक सोच समझ हदीस जाती है। देख रही थी, एक क्या नाम है इसका, एक वीडियो देख रही थी, उसमें जो है मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु वाली हदीस जो है, वो काफ़ी वायरल हुँ, करी हुई थी। वो उसी तरह जिस तरह आप बता रहे हो ना कि बड़े बच्चों को और छोटे बच्चों को मतलब
वो हदीस बता रहे थे, जिस तरह इस हुँ, हदीस की आपने बात करी, तो उसी तरह वो कह रहे थे बता मतलब एक माइंड बना रहे थे स्टूडेंट्स का कि मन जी। सब्बे नबियन फ़क़्तुलूह जो भी नबी की गुस्ताखी करे उसको कत्ल कर दो, नबी गुस्ताख नबी का कत्ल है। तो ये हुँ, इस पे है ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक एक्सप्लेनेशन दी थी, बयान दिया था और बोला था हुँ, कि ऐसी कोई हदीस है ही नहीं, अगर है भी तो ये कहाँ सही मुस्लिम और सही बुखारी की ऑथेंटिक हदीस हैं इस तरह की। हुँ, तो हुँ, मतलब ये जो है ना हदीसें हो सकता है क्या पता वो हदीस सही भी हो और क्या पता नहीं भी हो, लेकिन ये इस पॉइंट पे जो आप बात कर रहे हो सकता है ये उस टाइम ये हुआ हो। एक तो आपको पता है कि हुँ, अरब का जो उस टाइम जो हुज़ूर थे उस टाइम था ही दौर जाहिलिया था, ठीक है? हुँ, फ़ौरन इस्लाम आने से जाहिलियत खत्म तो नहीं हुई होगी ना, फ़ौरन तो नहीं खत्म हुई होगी एज़ यू नो। तो जी। हो सकता है उस टाइम ऐसा कुछ हुआ भी हो। हाँ, और हो फिर सकता वही है। बात आ जाती है हुज़ूर सल्लम पे जब बात आती है कि हुज़ूर सल्लम ने खुद ही ये चीज़ कही है, करवाई है लोगों से, तो ये तो एक पॉइंट बनता है, क्वेश्चन बनता है हाउ इज़ दिस पॉसिबल? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका ये मैंने सॉरी आपको बीच में रोका, उसके बाद फिर आपके अगले और सवालात क्या है? अगर कोई मुफ्ती साहब तक ये बात ये वीडियो पहुँचेगी तो जितने सवालात हैं हुँ। वो नोट डाउन करके उसके बाद वो एक-एक आपके जवाबात रेडी करेंगे। हुँ। जी। अच्छा, ये जैसे अरबिक की जो है ना मैं जैसे मैंने बताया ना मैं जब मदरसे जाती थी और जब मैं सवाल करती थी, तो उसमें मेरे सवाल ये भी थे कि है ना कुरान में कैसे चेंजेज़ 1400 साल पुराना एक कुरान है। तो जिस तरह आप लोग कहते हो कि हुज़ूर सल्लम से 500 साल पहले हज़रत ईसा आए थे ना, तो हुँ, 600 साल पुरानी कहते हैं बाइबल किस तरह ऑथेंटिक हो सकती है? जब 600 साल पुरानी बाइबल ऑथेंटिक नहीं हो सकती, तो 1400 साल पुराना किस तरह कुरान भी किस तरह ऑथेंटिक होगा? तो ये बात मैं पूछती बिल्कुल। थी कि कुरान में जो है चेंजेज़ क्यों नहीं आ सकती? क्या पता किसने किया हो कुछ चेंजेज़ या कुछ भी? तो बोला कि है ना मतलब कुरान की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है, ये सारी बातें मैं पूछती थी। तो उन्होंने कहा कि है ना कुरान की चेंजेज़ से मतलब ये है कि अरबिक में चेंजेज़ नहीं आ सकती। जबकि मैंने खुद जो है ये रिसर्च करके मैंने जो पूरी एक लिस्ट निकाली थी उसकी, आयतों की बाकायदा वर्स टू वर्स मैंने देखा था। कहीं पे अब्दुल्ला लिखा है, कहीं पे इंदुल है, वो वर्ज़न्स जो नहीं है कुरान के, हाउस हुँ, वर्ज़न में अलग लिखा है, वर्स वर्ज़न में अलग लिखा हुआ है चीज़ें। हुँ, तो तब भी अगर आप कह रहे हो कि अरबिक में चेंजेज़ नहीं हो सकती, तो ये तो फिर सामने आ गई ना सारी बातें। तो अब इस चीज़ का जवाब भी कोई क्यों नहीं दे रहा है? इस चीज़ पे कोई कोई इतनी आप लोग वीडियोज़ बनाते हो, मैं स्कॉलर्स से वो कह रही हूँ कि आप लोग इतनी जी, वीडियोज़ बनाते हो, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बयान आ रहा होता है टीवी पे आप लोगों का। तो इन हुँ, चीज़ों पे क्यों बात नहीं करते? जबकि यही तो मेन चीज़ें हैं जो इस्लाम से लोगों को दूर करती हैं। हुँ, और आप लोग चाहते हो कि इस्लाम में लोग आएँ भी लेकिन इस तरह के सवाल भी ना करें, बस जो ईमान मुझे भी कहा गया ईमान पे यकीन करो, मुझे कहा कि अल्लाह को मानो, मैंने माना। मुझे हुँ, कहा नबी को मानो, प्रीवियस प्रॉफिट्स को मानो, कुरान पर ईमान लाओ। सब पे सब कुछ कहा, सब कुछ ईमान लाए क्योंकि ईमान की बात होती तो फिर सवाल नहीं बनता। लेकिन हुँ। जब जानने की बात आती है, कुरान को पढ़ने की, समझने की बात आती है तो कम से कम कुरान से रिलेटेड तो जवाब दे दो। अब उस पे सवाल करते तो भी मुर्तिद बना देते बंदे को। फिर क्या अच्छा, करें? मैं ये कहना चाहता हूँ जितने हमारे मोमिन भाई सुन रहे हैं, मुस्लिम भाई सुन रहे हैं, कि कोई अगर सवालात करे, तो आपको गुस्सा क्यों आता है उस बात पर? आप उनकी जान के दुश्मन क्यों बनना चाहते हो? आप उनके पीछे क्यों पड़ जाते हो? यहाँ पे खुद मोहम्मद अली भाई कई बार आए हैं और उन्होंने ओपन धमकियाँ दी है कि हम जो इस्लाम को छोड़ दें, मुर्तद हो जाए, उनको जो है अगर मौका मिले तो हम कत्ल कर दें। क्यों पीछे पड़ जाते हो? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? अगर वाक़ई में अल्लाह को प्रॉब्लम है इस तरीके से सवाल करने पे, इस्लाम के छोड़ देने पे, तो अल्लाह खुद निपट लेगा ना। आप लोगों को क्यों करना है? आपके ज़रिए क्यों करवा रहा है अल्लाह? क्या आपको मैसेज आया था अल्लाह का? क्या वही उतरी थी आपके ऊपर? आप लोगों को अपने ऊपर ये ज़िम्मा लेने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई इस तरीके से ऐतराज़ करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? अगर आपको लगता है कि इस्लाम सच्चा है, अगर कुछ मिसरिप्रेज़ेंटेशन हो रहा है, तो आप वीडियो बनाइए, जवाबात दीजिए। आप जो इस्लाम पे सवाल उठाता है, जो इस्लाम छोड़ देता है, आप उनकी जान के दुश्मन क्यों बन जाते हो? क्या मिलेगा आप लोगों को? इससे एक इंसान अगर आप इस तरीके से
जो सवाल करे उसके पीछे आप पड़ जाओ, जो इस्लाम छोड़े उसके पीछे पड़ जाओ कि नहीं अब हम इसको जो है इन जैसे लोगों को इस्लाम में लाके रहेंगे, या उनको सवाल करने का मौका भी नहीं देंगे, उनकी जान के पीछे पड़ जाएंगे, तो यार कैसे चलेगा? इन लोगों इंसान का कहना और दूर कुछ नहीं यूं जाता। है कि इन लोगों का कहना कुछ यूं है कि कुरान की वर्सेस पे कोई सवाल हो पैदा ही नहीं हो सकता, मतलब कि जो हम्म सवाल करे वो मूर्ति थे। जो दिन मोहम्मद अली साहब ने मुझे कही थी बात, तो ये पॉइंट ये है कि फिर अगर ये बात अगर जब कहते हैं ये लोग, तो इसका मतलब कि इस्लाम में क्या नॉलेज पर भी पाबंदी लगाई जाती है? बिल्कुल। नॉलेज यानी के लिए अगर बंदा कोई सवाल कर रहा है, हाँ। इनके मतलब का कोई सवाल करे जिसका इस पे जवाब है तो ठीक है, लेकिन ऐसा सवाल जो इनको लगता है जिसके कोई जवाब नहीं है, या एक बंदा इस्लाम में ना रह के सवाल करे, तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है आप लोगों को? एग्जैक्टली। अल्लाह पे क्यों नहीं छोड़ देते? दुआ क्यों नहीं करते आपके इन जैसे लोगों को हिदायत दे अल्लाह, बजाय इसके कि आप जो है लोगों के जान के दुश्मन बन जाते हो, उनकी जिंदगियों के दुश्मन आप बन जाते हो। एक इंसान, आपको पता है कि एक इंसान इससे और इस्लाम से दूर चला जाता है। एग्नोस्टिक्स स्पिनोजा ने 29 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सेलिना जी, आप कंटिन्यू करिए। अच्छा, फिर जो क्वेश्चंस हैं जैसे जिजिया टैक्स के बारे में पता होगा आपको? जी बिल्कुल, तो हमने स्ट्रीम भी की है उसके ऊपर। अच्छा, तो ये जिजिया टैक्स अब देखो, अगर कोई पाकिस्तानी, अब ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पे कितने नॉन मुस्लिम, आप अगर अंदरूने सिंध की साइड पे जाते हैं तो सब के सब गरीब, किसी के पास खाने को पैसे नहीं है, तो वो अपना जिजिया टैक्स हम्म किस तरह पे करेगा? वो जिजिया टैक्स नहीं पे करता, तो उनके साथ जो ये फोर्स हम्म कन्वर्जन चल रही है, मेरे पास कोई 22-23 केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो मुझे स्टडी के लिए मिले हैं। वो जी। इस बेस पे किया है उन्होंने कि उन्होंने जिजिया टैक्स पे, अच्छा जिजिया टैक्स पे किसको करना है? अगर कर भी रहे हैं तो गवर्नमेंट को करना है, वो गवर्नमेंट देखे ना कि क्या है क्या, इस पे भी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है, जिजिया टैक्स पे भी। तो यहाँ पे हम्म ना जिजिया टैक्स ना पे करने पे वो फिर फोर्स कन्वर्जन होती है, यहाँ पे 13-13 साल की, 12-12 साल की बच्चियों को फिर लेके जाके उनसे निकाह कर लिया जाता है, ये चीजें होती हैं। तो ये हम्म। आपको पता होगा, या फिर कत्ल हो जाओ, या फिर जिजिया टैक्स दो, या फिर इस्लाम कबूल कर लो, तीनों नहीं करते तो फिर शादी का ऊपर वो कर लेते हैं कि मुसलमान करवा देते, जबरदस्ती फोर्स कन्वर्जन करके इधर निकाह ये कर आप लेते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हो? अब मुझे नहीं पता, शायद इंडिया में होता है कि नहीं ऐसा, लेकिन नहीं नहीं, पाकिस्तान में तो इंडिया ये में, चीज हो। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है ना, इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना एज हाँ ऑफ नाउ। हाँ, सही जिजिया टैक्स सही है, पाकिस्तानी मुस्लिम कंट्रीज में होता है, सही है। जी, पाकिस्तान में तो एज होता ऑफ ही है। नाउ। बिल्कुल। अच्छा, तो लेकिन आप देखिए ना कि आप अभी की बात छोड़ दीजिए ना, ये तो कुरान में खुद लिखा है, अल्लाह खुद कहता है, सूरह तौबा की आयत है कि जो अल्लाह और उसके रसूल को ना माने या आखिरी दिन पे ना माने, ये एक सिर्फ एक आयत पे मैंने पूरी स्ट्रीम चलाई है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इनके साथ लड़ाई करो, यहाँ तक कि ये जलील होकर अपने हाथ से हम्म। जिजिया ना दे। हाँ, आप ये सोचो क्वेश्चन मेरे कौन। पास भी है, मैंने भी जैसे अब सूरह 9 वर्स 29 में, फाइट दोस पीपल ऑफ बुक पीपल से ऑफ जो फाइट बुक। करने की बात की हुई है। और पीपल ऑफ बुक जी कौन है? यहूदी है या फिर क्रिश्चियन है, यही दो हैं, और तो कोई भी नहीं जी है पीपल ऑफ बुक। तो कैनमिस का सेम उस पे आप जो है एक बात रखते हो, एक इसी आयत है, मेरे ख्याल से वो आयत मुझे याद नहीं आ रही कौन सी है, जिसपे लिखा हुआ है कि मतलब पीपल ऑफ बुक के साथ जो है आप खा पी सकते हो, खाना पीना कर सकते हो, मना नहीं है उस जी चीज पे। लेकिन जी फिर आयत में ये लिखा हुआ है, फाइट दोस पीपल ऑफ द बुक। आपको खुद सोचने वाली बात है, आप लड़ना भी आपको है उनसे, लेकिन खाने खाने की परमिशन भी आपने उनके साथ दी हुई है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। ये हम्म पॉइंट रखे इन्होंने। तो ये बहुत बिल्कुल समझ से बाहर है, और कॉन्ट्रडिक्शन तो बहुत है कुरान में, मैंने खुद कर ही देखी मैंने चीजें। जी एक आयत कि जो है कुछ लिखा होता है, फिर बहुत पोलाइटली आयत लिखी हुई होती है, बहुत अच्छी सी आयत लिखी होती है, लेकिन उसको पूरा अपोजिट दूसरी आयत में दिखा दिया जाता है। इस तरह की हम्म। आयतें। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो खुद अगर देखिए ना कुरान, एक। इस पे मेरा सवाल ये था, अगर कुरान बहुत इजी है, अगर हर आम इंसान कुरान पढ़ सकता है, तो सबसे पहले तो मैं यूं कहूंगी कि कोई हिंदू कुरान को तो हाथ भी नहीं लगा सकता। क्यों? हम्म। क्योंकि एक आयत है सूरह वाकिया मुस्लिम की, नजर से। हाँ।
सूरह वाक़िया की वर्स नंबर 79 है, जिसमें लिखा हुआ है टच बाय नो वन एक्सेप्ट द प्यूरिफाइड एंजल्स। या इसमें तो चलो आयत की ट्रांसलेशन में चेंजेस है, प्यूरिफाइड एंजल की बात की हुई है इसमें सिर्फ। तो इसमें ये कहा हुआ है कि जो बहुत पाक साफ होंगे वो, लेकिन ये लोग तो हिंदू को पाक साफ ही नहीं समझते, तो असल ईसाइयों में को भी। इस आयत पे भी इख्तिलाफ है। कोई इसको कहता है कि ये लोहे महफूज की बात हो रही है, और बहुत से लोग इसको लेते हैं कि अगर वजू ना करे आप नापाकी की हालत में हो तो आप कुरान को या मुसहफ को आप नहीं छू सकते। इख्तिलाफ इतना शदीद है इस्लाम में कि जिसकी हद नहीं कोई। हर एक इंसान का अपना, हर एक मुसलमान का अलग अलग वर्जन आपको मिलेगा, और यही सब हाँ, सवालात ये जो वर्जन आपके। की जो आप बात कर रहे हो ना, ये वर्जन्स क्यों हैं इतने, हर हर किसी के अपने अपने वर्जन इसलिए हैं क्योंकि सेक्ट हैं बहुत सारे। नहीं बनते ना, अगर सेक्ट, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें कही कि तुम सिर्फ फर्ज को पूरा करना, तो तुम सिर्फ फर्ज को पूरा करते, नहीं बनाते इतने सेक्ट। लेकिन हदीस तो पूरी करनी थी ना इनको, हदीस को तो हम्म, कवर करना था, कि वरना फिर गलत साबित हो जाती हदीस, तो फिर लोग आवाज उठाते, लोग इस्लाम की तरफ आते नहीं। ये पॉइंट था इनका। तो सेक्ट तो देखिए, बनना लाजमी है, जब सेक्ट बने। मैं मैं आपको इसका जवाब यूं देना चाहता हूं कि जो फिरके बने हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुरान जो है वो आसान नहीं है, एम्बिगुअस है, क्लैरिटी नहीं है इसमें, ना ही हदीसों में है। उसमें कई सारे जो हदीसों में आपको कई सारी हदीसें मिल जाएंगी, उसके बाद उसमें फिर उसका एक अलग साइंस है पूरा। तो ये अल्लाह अपने मैसेज को ठीक से ना पहुंचाया, जिसकी बुनियाद पे ये सारे फिरके बने। तो प्रॉब्लम जो है वो लोगों में नहीं है। अच्छा, हमारे जो मोमिन भाई है, मुसलमान भाई है, वो ये कहते हैं कि इन्होंने, आलिमों ने नहीं सही समझा। यार, आलिमों ने सही नहीं समझा, आलिमों की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अल्लाह की है कि उन्होंने अपना मैसेज, अपना दीन क्लियर नहीं पहुंचाया, जिस बुनियाद पे ये सारे इख्तिलाफ हुए। तो प्रॉब्लम अल्लाह की इस अपने दीन को सही से, आसानी से ना पहुंचाने की वजह से है। ये लोगों को समझना पड़ेगा, ये बेसिक बात। दुर्गेश तानवर जी ने 40 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगे आप अपनी बात रखिए। ये पाल लरोई जी ने £5 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सलीना जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज। जी। तो ये जो सेक्ट की आप बात कर रहे हो ना, तो ये बात ये है कि हदीस में जो लिखा हुआ है 72 या 73 सेक्ट के बारे में लिखा हुआ है हदीस में। तो जी। उस हदीस के साथ ही एंड में ये भी लिखा हुआ है, जब किसी ने सवाल किया कि अगर कुछ भी समझ ना आ रहा हो इतने फिरकों में तो क्या किया जाए, हम्म, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने फ़राइज़ को निभाओ। तो यार तुम इतना, जब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, सब कुछ, आप तो बड़े आलिम हो, मुफ्ती हो, तो आप मत बनाते ना फ़िरके, आप सिर्फ़ फ़र्ज़ निभाने की बात करते। ना इतने फ़िरके होते, ना इतनी झंझट होते सारे। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है जी। तो फिरका भी एक बहुत बड़ा सवाल है आपके जहन में, बहुत, आ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और एक इसका मुस्लिम कोई ही दूसरे तसल्ली बख्श मुस्लिम को जवाब नहीं हो काफ़िर सकता। कहता है। जी, और ये काफ़िर काफ़िर की जो बात आती है ना, एक मुस्लिम ही दूसरे मुस्लिम को काफ़िर कहने लग जाता है। बरेलवी देवबंद को, देवबंद हम्म, शिया को, सब एक दूसरे को काफ़िर कहते हैं। तो मेरा सवाल था कि काफ़िर का लिटरल मीनिंग क्या है? सबसे पहले ये मैंने पूछा था, एक आलिमा से पहले पहले पूछा। तो शी सेड के काफ़िर का मतलब बस इनकार करना। हम्म, ठीक है, लेकिन जो चीज़ मैंने पढ़ी थी, जो मैंने समझी थी, तो काफ़िर कुफ़्र का मतलब वो होता है कि हकीकत से इनकार करना, जबकि काफ़िर का हम्म, लिटरल जो डेफ़िनेशन बताई गई थी, वो ये थी कि हकीकत को जान के वर्ल्डली बेनिफिट के लिए कोई इनकार करे, तो उसको काफ़िर हम्म, कहते हैं। तो ऐसे तो हम्म, कोई मुस्लिम भी अपने वर्ल्ड के बेनिफिट्स के लिए, जैसे नेशनैलिटी के, कोई कितने लोग कितनी चीज़ों के लिए मुस्लिम इनकार कर देते हैं। तो जी। वो भी काफ़िर हो गए, एक मुसलमान भी फिर काफ़िर हो सकता है, इसका मतलब है। तो हम्म, हम हम्म, जब एक मुसलमान भी काफ़िर हो सकता है, तो इस वर्ड को इतना क्यों जो है हाइलाइट किया हुआ है, प्रोमिनेंट किया हुआ है कि काफ़िर ऐसे, काफ़िर वैसे, मतलब एक गंद वाला
वर्ड बनाया हुआ है इसको। जबकि आप हुँ, देख सकते हो कि मुसलमान भी काफ़िर हो सकता है। एंड यू कैन सी हुँ, 5 टाइम की कोई नमाज़ नहीं पढ़ता और क्या नाम है इसका, अब मेरे जैसे लोग कितने सारे सवाल उसको मुझे भी ये लोग काफ़िर कह सकते हैं। कहने को मुझे भी काफ़िर कह हुँ, सकते हैं। वो फिर ये चीज़ नहीं देखेंगे कि नमाज़ भी पढ़ी है, अल्लाह को भी मान रही है, नबी को भी मान रही है, लेकिन कुछ सवालों की वजह से मुझे काफ़िर कह देंगे। मतलब वही बात आ गई ना, एक मुसलमान भी काफ़िर हो सकता है, तो इतना बुरा वर्ड नहीं है ये काफ़िर, जितना इन लोगों ने बना हुँ, दिया है। हुँ। अच्छा नहीं, नहीं, ये बुरा नाम वर्ड तो हैरम है और ना, हाँ, बुरा क्यों? वर्ड तो है ना। बुरा? का काफ़िर जो है वो आप सोचिए कभी जन्नत में नहीं जाएगा। कैसे बुरा वर्ड नहीं है ये? जो काफ़िर और मुशरिक है उनके हुँ, बारे में अल्लाह कहता है कि ये सबसे बदतरीन मखलूक है। हुँ। तो ये कैसे बुरा वर्ड नहीं है? अच्छा मैं क्या नाम है इसका, देखो ये जो मुस्लिम्स होते हैं ना, ये अपने स्कॉलर्स को बहुत सुनते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, स्कॉलर अगर कोई बात कर रहा है, कोई मुफ्ती अगर कोई बात कर रहा है तो कहीं न कहीं से कर रहा होगा, देख के कर रहा होगा, ये लोग यूँ सोचते हैं। तो एक जी। जो है ईसाई का मतलब कपल्स थे, एक उनका केस देखा था मैंने, पढ़ा था, तो उसमें पता चला मुझे कि उन मतलब कुरान का इल्ज़ाम लगा के उन दोनों को भट्टी में जला दिया था। यही पाकिस्तान का केस है। क्यों जलाया था ये हुँ, बात अब पता चले कि वज़ू नहीं किया था उस लड़की ने, उसने कुरान हाथ में उठा लिया था। जब वो बंदी ओह! पढ़ ही नहीं सकती कुरान वज़ू किए बगैर या नापाक होके वो कुरान नहीं पढ़ सकती, तो आप बताओ जंगलों में लोग किस तरह कुरान पढ़ेंगे? किस तरह वो लोग फिर वो काफ़िर कहलाएँगे, नहीं कहलाएँगे फिर वो लोग? हुँ, जब तक सही। उन तक तो पहुँचा ही नहीं ये मैसेज। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी। ये और नाम-महरम और जी, कुछ कह रहे हैं? नहीं, नहीं, आप बोलिए। ये महरम और नाम-महरम इन इस्लाम, इसका जो है मुझे अब तक पॉइंट नहीं समझ आया। अगर महरम और नाम-महरम शुरू से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ये चीज़ थी, तो हुँ, मेरे ख़्याल से नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा था तो ये जो कनीज़ होती हैं, स्लेव्स होती हैं, ये सब ये लोग भी तो फिर नाम-महरम ही हुए ना। हुँ। नहीं तो उनको अल्लाह ने निकाह हलाल हाँ। कर दिया। तो वो बात फिर हाँ, ठीक है, अच्छा ठीक है, हलाल कर दिया। बात आई किस पे, वो मैंने ये चीज़ जो मैंने पढ़ी थी इस्लाम के उस पे, कि वो पैसे दिए जाते थे और एक माले गनीमत नाम का दिया जाता था कि माले गनीमत है औरत। लूट-मार, जब लूट-मार, लूट-मार, माले-गनीमत लूट-मार है, यानी किधर हमला कर दिया और वहाँ से नहीं, नहीं, अच्छा अरे 1 सेकंड, नहीं, नहीं, 1 सेकंड, वॉर जब होती है ना, तो वॉर में हाँ, अगर मुस्लिम जीत जाते हैं ना, तो हाँ, उनकी जो काफ़िरों की जो औरतें होती हैं, वो उनके लिए माले हुँ। गनीमत होती हैं। सिर्फ़ औरतें नहीं, उसमें हाँ, मतलब जो माल उनके भी लिए इंक्लूड सामान हाँ, इंक्लूड औरतें भी। तो वो जी। उनके साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है? काफ़िर हाँ। क्रिश जी ने हुँ। ₹200 का कंट्रीब्यूशन किया है और मैसेज आपके लिए है, मुस्लिम सलीना जी, कीप अप द गुड वर्क ऑफ क्वेश्चनिंग। आई बिलीव ईच एंड एवरी आइडियोलॉजी शैल बी क्वेश्चन्ड एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड एज़ पर टाइम पासेस। ये देखिए, ये बड़ी बात कही है काफ़िर क्रिश जी ने कि हुँ। एवरीथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड एज़ पर टाइम टाइम पासेस, पास हैट्स ऑफ सही। टू साइड बाय टू। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस्लाम के साथ मुझे नज़र आया है। बाकी रिलीजन अगर देखा जाए तो टाइम के साथ-साथ जो लोग हैं, वो अपग्रेड होते गए हैं। लेकिन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो चाहता है कि लोग 1400 साल पहले वाली ज़िंदगी गुज़ारें। हाँ, ये चीज़ है। अच्छा मैंने एक वो पता नहीं हदीस है ये क्या है, अक्सर मैं बचपन से मैंने बताया ना मैं सुनती भी आती हूँ चीज़ों को। तो जी। वो ये है कि दीन और दुनिया को साथ लेके चलने वाली बात। हुँ, अगर दीन और दुनिया को साथ लेके चलना है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है इस्लाम में रिफ़ॉर्म्स होंगी ना, चेंजेज़ आएँगी, सब कुछ होगा। जैसे सऊदीया ने अब किया है, स्टार्टिंग की है जो चीज़ की, हुँ, तो उस हुँ। पे इन लोगों को बड़ा गुस्सा आया हुआ है। ये किस बात का गुस्सा है कि ये आखिरत करीब आने वाली है इनकी, इन लोग का अकॉर्डिंग टू दीज़ पीपल कि आखिरत जो है करीब आ जाएगी और तबाह हो जाएगी, ये क़यामत की निशानियाँ और सब नहीं होने चाहिए। तो अगर पता तो है भई तुम्हें आनी ही है क़यामत, अगर तुम्हें पता है तो फिर होने दो, चलने दो, क्या मसला है फिर? उन्होंने तो एक बिल्कुल। हदीस पूरी करी है, एक हदीस को फ़ॉलो किया है ना, दीन और दुनिया को साथ लेके चलने वाली हदीस जो है, वो उसको हुँ, फ़ॉलो किया है, इस पे क्या गलत किया है? मतलब फ़ॉलो भी करें, फिर क़यामत भी करीब आ रही है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सम समझ नहीं आती है कि है ना, क्या चीज़ एक चीज़ पे चलो तो दूसरा सवाल, दूसरे पे चलो तो तीसरा सवाल, ऐसे आते हैं मेरे पास सवाल। बिल्कुल।
बल्कि ये कयामत करीब है, करीब है, करीब है, मेरे ख्याल से 1400 साल से लोग बस सुने ही जा हाँ, रहे हैं। वो वो एडम नहीं बता रहा था ना, जानते एक बच्चे की बात की थी कि बच्चा बड़ा भी नहीं होगा, जवान भी नहीं होगा और क़यामत आ जाएगी। हाँ, एडम बता रहा था एक, ये हाँ। ये कौन सा कुर्बत की बात हो रही है कि वो करीब वाला वक्त आया ही नहीं है, और ये कितने करोड़ों साल और चलने वाला है, तब भी शायद हो सकता है कि ये करीब वाला वक्त ना आए। अच्छा, कहीं जैसे हदीस में ये लिखा हुआ है कि वो एक लड़का था, वो जब तक उसका बोला कि उसकी तरफ इशारा करके बोले जब तक ये जवान नहीं हो जाता, मतलब जवान भी नहीं होगा और क़यामत आ जाएगी। जबकि और हदीसों पे लिया जाए तो उसमें ये बहुत सारी डिफरेंट वो हैं कि लोग हदीसों से रिजेक्ट करेंगे तब तक क़यामत नहीं आएगी, लोग ये करेंगे तब तक क़यामत नहीं आएगी। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारी चीज़ों के हदीसों से भी लोग रिजेक्ट करना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब देखो कब आती है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये औरतों का जो मैंने बताया ना नाम मैडम, जैसे अब मैंने आपको बताया कि ये इंजीनियर मोली मिर्जा ने मुझे नहीं दिया जवाब क्योंकि मैं नामहरम हम्म, थी। मुझे ये समझ नहीं आता, एक तो कोई कोई ऐसी औरत मैंने आज तक अपनी लाइफ में आज तक कोई ऐसी औरत नहीं देखी मुस्लिम जिसने खुद से इस्लाम के ऊपर कोई बुक लिखी हो, मतलब हम्म। रिसर्च करके कोई बुक वायरल की हो, कोई पब्लिश की हो, कुछ भी ऐसा नहीं। मैंने औरत के नाम पे कोई भी मैंने ऐसी बुक नहीं देखी। क्या पता हो, लेकिन हो सकता है मैंने नहीं देखी, अगर होती तो मेरे सामने आ जाती अब तक। नहीं तो तो इस्लाम में तो एक औरत जो है वो इमामत नहीं कर सकती है। हम्म। बल्कि मोहम्मद साहब का की एक हदीस है कि अगर कोई मुल्क की अगर हुक्मरान अगर फीमेल है, औरत है, तो वो मुल्क कभी कामयाब नहीं होगा। इस तरीके की भी हदीस आती है। देखिए, पर्वत कौर जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है और ये कह रहे हैं कुडोज टू सेलिना जी, इंटेलिजेंट पीपल लाइक यू आर होप ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। अच्छा, मैं एक और बात आप सभी लोगों से बता दूं कि सेलिना जी ने हिम्मत करके ये सामने आई है। ऐसी कई सारी सेलिना है, ऐसे कई सारे साहिल है जिनके जहनों में ये बातें चुभती रहती है, लेकिन चूंकि उनको पता है कि अगर हम ये ओपनली अगर किसी से सवाल करें तो उनके उनके जो फैमिली वाले हैं, उनके माँ बाप हो सकता है उनके खिलाफ हो जाए, उनके घर वाले उनके खिलाफ हो जाए, उनके जो करीबी दोस्त है हो सकता है वो उनके खिलाफ हो जाए, इस वजह से वो सामने नहीं आ पाते। ऐसे कई सारे लोग हैं। बड़े ही वैलिड सवाल सेलिना जी ने उठाए हैं कि ये सवाल के कोई तो जवाब दे दो ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए और मैं इस्लाम में बाकी रहूं। जी सेलिना जी। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो है क्या नाम है इसका, एक तो नाम हैरम वाली और ये औरतों, मतलब औरतों की जो बात आती है इस्लाम में, कहा जाता है कि है ना, दौरे जाहिलिया के बाद इस्लाम ऐसा पहला मजहब है जिसने जो है औरतों को बहुत इज्जत दी है और मुकाम दिया है एक। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि औरत का क्या ये मकाम है कि अगर वाइफ उस शौहर को किसी चीज का मना करे तो उसको मारो भी, या फिर इस तरह, मतलब जबरदस्ती एक चीज है, कोई फ्रीडम, किस चीज की फ्रीडम, फिर मुझे सिर्फ ये दिखा दीजिए इस्लाम में। हम्म, और ये नामहरम वाली जो बात थी वो इस बेस पे थी कि आप जो बड़े बड़े स्कॉलर थे वो जवाब दे नहीं रहे नामहरम को। अब वो बंदी करे क्या, जिसको जवाब चाहिए वो क्या करे, कहाँ जाए। खुद से अगर अपना इस्लाम बनाती है तो वो भी इस्लाम से खारिज हो जाती है। खुद से ना बनाया, आप लोग जवाब नहीं देते, वो एक डगमगाए, फिर कहते हैं कि औरतें होंगी जो सबसे ज्यादा जहन्नुम में होंगी। ऐसा हम्म। क्यों फिर? जी। खुद आपने बाउंड भी रखा हुआ है, आप कोई जवाब भी नहीं दे रहा। सबसे ज्यादा नॉलेज किसी औरत, मुस्लिम औरत के पास नॉलेज नहीं होती है। मैंने खुद देखा, मैं खुद गई हूँ, पता है मुझे इन लोगों के बारे में, खुद एक लड़की हूँ तो मुझे आइडिया है सब कुछ। तो सब सारी नॉलेज आप लोग टीवी पे आ रहे हो, आप लोग नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाह रहे। फिर कहते हो कि औरतें इस तरह के सवाल करती हैं, औरतों की जो है वो कम है, ब्रेन जो है उनका, माइंड जो है, अक्ल कम है, उनके पास नहीं है उनकी अक्ल। तो नाकिस गवाही अकल है। उनकी आदि, हाँ, गवाही उनकी आदि, सब कुछ औरत के ऊपर आपने किया है, फिर भी औरत को जहन्नुम क्यों? बड़ा जुल्म ढाया है इस्लाम ने औरतों के ऊपर। आप देखिए हर चीज में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि औरतों को बड़ी ही नीची नजर से देखा है। आप खुद देखिए कि कम अकल वाली बात आपने कही, जहन्नम में ज्यादा जो है वो औरतें जाएंगी। और उसके हम्म। बाद मर्द को अगर इजाजत होती तो मर्द को जो है
वो औरतों को हुक्म देता, मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे। और उसी तरीके से आप देखिए अच्छा। कि एक जो एक जो बीवी है वो अपने शौहर को सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती, वरना अल्लाह जो हुँ, है वो नाराज होता है, फरिश्ते हुँ, लानतें भेजते हैं। बल्कि सही। जी, और इसी तरीके से जो दूसरी औरतें हैं उन्हें जो है आप गुलाम बनाकर उनके साथ आप सेक्स भी कर रहे हो, आप बेच भी रहे हो। कई सारी चीजें हैं कि आप सोचिए बच्चियों से आप शादी भी कर सकते हो, हुँ, और खुद उसके एग्जाम्पल मोहम्मद साहब है। सही। तो कई सारी चीजें हैं जिससे ये नजर आता है कि औरतों पे काफी जुल्म दिखता है इस्लाम में। मुझे ये समझ में हुँ, नहीं आता कि जो हमारी मुस्लिम माँ बहनें हैं वो इस बात पे गौर क्यों हुँ। नहीं करती। नहीं उनको करती, इस मैं बात बताऊँ, के ऊपर मैंने गौर बताया ना करना जैसे अभी चाहिए। आपको मैंने आपको बताया ना औरत को इस्लाम के बारे में पता ही नहीं। अगर ये बात मैं अपनी मम्मा को भी बताती हूँ ना, मैंने अक्सर कुछ बातें ऐसी बताई अपनी मम्मा को, तो वो हम्म, पहले तो बिलीव नहीं करती, नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, तू मुझे प्रूफ़ दे, इस तरह की बात करती है। फिर मैं प्रूफ़ भी दूँ, बताऊँ भी कि फिर वो हदीसों मतलब वो एक उनका माइंड भी इस तरह का बना हुआ है ना, अब ज़ाहिर-सी बात है 40-45 साल की कोई जब शुरू से अपने इस्लाम को इस तरह समझ के बिल्कुल प्योर और इस तरह समझ के आ रहा है अच्छा मज़हब, तो वो एंड टाइम पे अगर मेरे बताने पे कोई बात तो बिलीव करेंगी नहीं ऑब्वियसली। तो उनका माइंड शुरू से ऐसा बना है, उनको पता ही नहीं ये चीज़ इस्लाम में है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल, कोई स्कॉलर इसको हाइलाइट करता ही नहीं है। बिल्कुल सही पॉइंट कह रहे ये हो है, आप। हाँ। कई तो मुसल औरतों को हाँ। नहीं, और आप औरतों की बात छोड़ दे, कई सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं जिनको ये सब चीज पता ही नहीं है जो हम यहाँ पे पेश जी, जी। करते हैं। ना बिल्कुल, बिल्कुल उनको सही कह आयशा रहे की शादी का हैं। पता मैं है, ना हाँ, सूरज का पता है, ना मेरा जिस्म का पता है, कुछ नहीं पता है। मेरे जो ख़ानदान में सब मतलब कट्टर बरेलवी हैं ना, तो अगर मेरे कज़िन्स से अगर कोई भी बात इस तरह मैं करती हूँ, कोई आयत बता रही होती हूँ या कुछ, तो वो उनको होता है कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ को समझ के मतलब कि जो चीज़ बता रही हूँ आपने वो नहीं सुनी, वो उनका माइंड ही शुरू से इस तरह का एक्सट्रीम माइंडेड जो होते हैं ना, वो बना दिया है उनका। कि नहीं हमने हम्म, किसी की सुननी ही नहीं है। ये मौलाना कोकब नूरानी जो इस टाइप के जो हैं सारे स्कॉलर्स, इनका माइंड पहले से ही सब मेरा भी किया हुआ था, ऐसी बात नहीं है, मेरा भी किया हुआ था, लेकिन वो बस अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो गईं, तो हम्म, खुल गया माइंड मेरा। फिर मैंने क्वेश्चन्स करना शुरू किए थे, लेकिन इनके हम्म, सामने कोई बोल ही नहीं सकता कुछ भी। इनको तो पता ही नहीं, बोलते नहीं, नहीं ऐसा है ही नहीं इस्लाम में, फेक चीज़ें हैं सारी। हम्म, नहीं जी। मानते फिर ये इस चीज़ को। नहीं, ये ऑनलाइन नहीं मानते हैं, जब ऑफलाइन होते हैं तो सब मानते हैं। अच्छा नहीं, नहीं आपको हो सकता है आपके पास ऑनलाइन नहीं मान रहे हो, ऑफ़लाइन मानते हो, लेकिन यहाँ हमारे पास तो ऑफ़लाइन भी नहीं मानते हम। मैंने तो अपने खुद के कज़िन्स को वो चीज़ें शो की हैं। मुफ्ती हैं मेरे कज़िन्स जो हैं, बड़े-बड़े मुफ्ती हैं वो भी। उनको भी मैंने हम्म, बताई हैं, तो वो उस चीज़ को बोलते हैं कि नहीं-नहीं ये हदीस गलत है। अपनी वही जो बात बताई थी ना आपने, जो अपनी मर्ज़ी से लोग अपनी कोई भी हदीस गलत करार दे देते हैं, पहले चॉइस। किसी को भी सही दे देते हैं। इस तरह की कर हरकतें फिर करते हैं ये लोग। इसकी वजह पता है आपको, मुस्लिम सलीना जी? क्या? इसकी वजह पता है? देखिए, ये नहीं। जो हुँ। गंदगियाँ जो है वो हदीसों में मिलती है, तो कई सारे मुसलमान जो हैं, बल्कि स्कॉलर्स भी, वो खुद इन बातों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से जो बाजार में एक नया फ़िरका बड़े ही धड़ल्ले से जो है उसकी जो ग्रोथ हो रही है, और वो फ़िरके का जो नामकरण कहते हैं ना हम लोग, नाम देना, वो मैंने हुँ, दिया हुँ। है इस चैनल पे, उन्हें अहले चॉइस कहते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से जो चीज़ें गलत लगती है, सीधा उसका इनकार कर देते हैं कि मैं इस हदीस को मानता ही नहीं हूँ। अच्छा सच बताऊँ साहिल तो मैं भी ये करती थी क्योंकि मेरे नॉन मुस्लिम्स फ्रेंड्स हैं ना काफ़ी, एथियस्ट हुँ, फ्रेंड्स हैं मेरे, एक्स मुस्लिम्स भी हैं, तो वो मुझे इस तरह की हदीसें शो करते थे। अब उनको जब पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा है ना इस चीज़ में हूँ, मुझे समझ आती है, तो मैं कहती थी कोई हदीस ही सही नहीं है। मैं अभी भी ये बात कहती हूँ कोई हदीस ही सही नहीं है। जबकि हुँ, कुरान से भी इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स मतलब उन्होंने मुझे ही पूछे, सवाल किए थे, मेरे पास जवाब नहीं थे, ज़ाहिर-सी बात है मैं खुद सवालों में उलझी हुई हूँ, मैं क्या जवाब दूँगी उनको। तो वो मुझे शो करते थे, तो मैं भी इस एक टाइम पे ये हरकतें करती थी कि नहीं-नहीं ये वाली हदीस सही नहीं, ये वाली सही है और हर हदीसें सही नहीं होती है, हमें नहीं समझ आती कौन-सी हदीस सही, कौन-सी हदीस सही नहीं, तो ये बातें बनाने वाली बातें होती हैं।
क्योंकि LHOS में रह चुकी हूँ तो इसलिए मैं भी समझ सकती हूँ ये होता है। बल्कि जो हमारे जो मुफ्ती है, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, वो हुँ। खुद भी एक अहले चॉइस है। हाँ, बता रहे थे। हाँ, वो खुद भी जो है एक अहले चॉइस फिरके से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे वो अच्छी अच्छी बातों को पेश करते हैं, और जो बातें गलत हैं, खराब है, जैसे अपोस्टेसी की जो सजा है या गुस्ताखी की सजा है, आमतौर पे जितने मुसलमान हैं अक्सरियत वो कहते हैं कि इसकी सजा मौत है, लेकिन जो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब है वो इसको नहीं मानते। तो ये भी मुफ्ती फजल हमदर्द साहब भी जो है वो एक अहले चॉइस फिरके से ही बिलोंग करते हैं ये। अच्छा, ये जो आपने बताई ना अभी ये कैनवस का कत्ल, इस्लाम छोड़ने की सज़ा की जो बात की थी, ये जी। इससे मैंने पता किया था मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्ज़ा से, ठीक है? अब इनका हम्म। कहना ये है कि कैनवस का आप जो है ये छोड़ दो, कंट्री अगर छोड़ दो ना बातें करनी, जो भी बकवास करनी, ये लोग बकवास करते हैं एक्चुअली, तो जो भी बकवास करनी हम्म। बाहर जाके करो, हमारे मुल्क में रह के नहीं। और अगर इस्लाम में हम्म। आने की तो अपनी मर्ज़ी से इजाज़त है, लेकिन जाने की इजाज़त, ये मुँह पे वर्ड्स बोले, मेरे पास वीडियो भी है इनकी तो, इन दोनों ने खुद बोला हम्म। है कि जाने की इजाज़त नहीं है, जाने है तो फिर ऊपर ही जाओ डायरेक्ट, ये वाला वर्ड उन्होंने जो बोला था। तो फिर हम्म। मैंने उनसे पूछा भी था, मैसेजेस मैं अभी भी करती रहती हूँ उनको कि शायद उनको दया आ जाए मुझ पे, मेरे को रिप्लाई दें वो, लेकिन नहीं आता रिप्लाई। उनको मैंने पूछा था कि एक तरफ आप लोग कहते हो कि कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, आना है आओ, कत्ल। अब या फिर आप लोग कुरान की आयत को मान लो या फिर हदीसों को मान लो। वो लकुम दीनुकुम वलिय दीन वाली जो आयत है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हम्म। मेरे लिए मेरा दिन। तो अगर कोई बंदा इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियन बन गया है, चलो एडम की एग्जांपल ले लो, तो हम्म। कैनमस का ये तो वही बात होगी ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब तो वो उसे छोड़ दिया, वो दूसरे मजहब में है ना, तो अब भी ये बात करो ना कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। लेकिन नहीं, ये आयत छोड़ के फिर हदीसों पे जाते हैं, नहीं कत्ल है इसकी सजा, तो कत्ल हाँ, करना। हदीसों में भी, बल्कि बल्कि ये जो है ये मक्की आयतें हैं। ये जो आयतें हैं ये मक्की आयतें हैं। ये जब का मामला है जब मोहम्मद साहब के पास जो है वो इतनी ताकत नहीं आई थी। ये तब का हम्म। मामला है। लकुम दीनकुम वलिया दीन के तुम्हारा हम्म। दिन तुम्हारे साथ और हमारा दिन हमारे साथ। जब हम्म। मदीना आए और बाकायदा इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती गई, उसके बाद ये सब ऑप्शन खत्म हो गया। फिर उसके बाद सीधा एक ऑप्शन आया कि अल्लाह जो है वो सिर्फ इस्लाम सही, को कबूल मतलब कि करेगा। वही हाँ। हाँ, और तुम लड़ाई करो, यहाँ तक मतलब वही कि ना, जो जब वो जिजिया आप फर्ज है। आपका जब सिक्का हल्का होता है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सेलिना जी। सेलिना जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सेलिना जी की आवाज, इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो चुका है शायद। 1500 लोग देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं, ताकि मुस्लिम सेलिना जी, जो कि आज एक मुस्लिम है, अगर हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, प्लीज आप रिपीट कर दीजिए लास्ट के कुछ दो तीन स्टेटमेंट्स। ये जो है मैं देख रही थी, बताई थी कि कुरान जो है हम जब पढ़ते हैं, हम कुरान को बगैर हिस्ट्री के पढ़ ही नहीं सकते। तो फिर भी बिल्कुल। कैसे कहते हैं कि कुरान बहुत सिंपल और इजी किताब है। मैंने जब देखा तो कुरान में फर्स्ट हिजरी से लेके 9th हिजरी तक या शायद आगे तक इसमें आवाज फिर से ब्रेक हो गई है आपकी।
मुस्लिम सलीना जी की आवाज़ ब्रेक हो गई है। ये तो बड़ी अच्छी बात थी कि काफ़ी वक़्त तक उनका जो इंटरनेट है मुस्लिम सलीना जी का साथ रहा इंटरनेट का, जो कि उन्होंने अपनी काफ़ी सारी बातें रखी हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका अगर इंटरनेट कनेक्शन वापस आ जाए, तो हम जो बाकी के जो उनके पॉइंट्स हैं, वो भी ले लेते हैं और उसके बाद हम स्ट्रीम को फिर अलविदा कहेंगे, स्ट्रीम क्लोज़ करेंगे। और ये वीडियो मैं इसलिए भी शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप इसको करोड़ों लोगों तक, लाखों लोगों तक आप इसको वायरल करें, ताकि मुस्लिम सलीना जी के जो सवाल है, वो जो मुफ्तियाने किराम हैं, उलमाए किराम हैं, वो आएँ और इनके सवालों का जवाब दें। अगर तसल्ली बख्श जवाब मिल जाता है उन्हें, तो वो इस्लाम में रहेंगी, वरना फिर ये भी इस्लाम को हमारी तरह ये छोड़कर हो सकता है कि एक चैनल बनाएँ और अपनी बात रखें। मुस्लिम सलीना जी, अब भी आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। कोशिश करिए कि आप एक बार या तो फिर से रीस्टार्ट कर लीजिए अपना फ़ोन, क्योंकि इससे पहले जब आपने रीस्टार्ट किया था, तभी आपकी काफ़ी देर तक जो है इंटरनेट इश्यू नहीं हुआ था। और दोस्तों 1400 लोग देख रहे हैं, आप सबको मैं फिर से बता दूँ, कल मैं कोशिश करूँगा लाइव आने की और उसमें मैं बताऊँगा आप लोगों को कि मुफ्ती यासीन नदीम अल-वाजिदी साहब, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो हो सकता है मेरी वीडियो देख रहे होंगे। उन्होंने और मुफ्ती शमाइल साहब ने जो एक स्ट्रीम की थी अपोस्टेसी के ऊपर, उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई थी, उसको मैं डिबंक करूँगा और फिर से आप लोगों के सामने एक हकीकत लेके आऊँगा और बताऊँगा कि किस तरीके से मुफ्ती यासिर साहब ने फिर से एक बात गढ़ी है। अगर वो अपनी बात में सच्चे हैं, तो पिछले बार जो उन्होंने गुमराह किया था लोगों को और अपने ख़ास करके अपने फ़ॉलोअर्स को, वो मैंने खोल-खोल कर आप लोगों के सामने बयान किया, बताया रेफ़रेंसेस के साथ कि मुफ्ती साहब ने धोखा दिया है, गुमराह किया है, झूठ बोला है। उसी तरीके से मैं कल उन्होंने फिर से जो एक झूठ बोला है, और अगर वो झूठ नहीं है और वाक़ई में सच्चाई है, तो मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि वो आए और दलीलों के साथ वो अपनी बात रखें। कल आपको इंतज़ार करना है, रात 9 या 9 बजकर 30 मिनट पे मैं वो शॉर्ट स्ट्रीम करूँगा, और आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे मोमिन भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो ये उन्हें पता चले कि अपने उलमा की आपको आँख बंद करके बातें नहीं माननी है, बल्कि आप उनसे मुतालबा किया करें कि आप अपनी बात को जो है वो दलीलों की रोशनी में पेश करें, और उसके बाद आप लोग चेक भी करें जाकर। जी, आपका फिर से इस्तकबाल है मुस्लिम सलीना जी। अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी आ रही है। अपनी बात अनम्यूट है, आप आवाज़ नहीं आ रही? जी, जी आवाज़ आ रही थी आपकी। उबैदुल्ला खान साहब कह रहे हैं कि बगैर वज़ू से भी कुरान पढ़ सकते, यू आर रॉन्ग। उबैदुल्ला खान साहब, आप जाके उन फ़िरके वालों से जाके बताइए कि क्या कुरान को बिना वज़ू के हाथ में लेकर पढ़ा जा सकता है, नहीं जा सकता? आप उनसे जाके कहिए। मुस्लिम सलीना जी, आपकी आवाज़ फिर से ब्रेक हो रही है। ठीक है, हम कुछ देर इंतज़ार करते हैं कि मुस्लिम सलीना जी का अगर इंटरनेट कनेक्शन सही हो जाता है, तो उनकी जो बाकी बातें हैं, जो एतराज़ हैं, वो हम उनसे सुनेंगे और उसके बाद हम स्ट्रीम को
का इख्तिताम करेंगे, अगर मैं सही लफ्ज़ कह रहा हूँ, यानी हेलो। हम एंड कर जी, मुस्लिम सेलिना जी, आवाज़ आ रही है आपकी अभी। स सही आ रही है अब? जी, जी, बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा, ये जी, कुरान में सूरह हज में मैं कॉन्ट्रडिक्शंस बताई थी ना कुरान की बहुत सारी, तो मैंने लिख के रखी हुई है, बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस थी कुरान में। जैसे जी। सूरह हज में वर्शिप का जो प्लेस बताया है, उसका अपना खाना काबा का जो आवाज़ ब्रेक हो गई है फिर से आपकी। मुस्लिम सेलिना जी की आवाज़ फिर से चली गई है। हेलो। जी, तो ये जो है वर्शिप प्लेस फॉर मैनकाइंड लिखा हुआ है जी। सूरह आल इमरान में भी। तो हुँ, मुझे सिर्फ़ पूछना था कि मैनकाइंड तो फिर हर किसी की बात हो रही है ना, सिर्फ़ मुस्लिम्स की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पे। हुँ, तो फिर सिर्फ़ काबा पे मुस्लिम्स का क्यों हज बताया गया है? सिर्फ़ मुस्लिम्स की ही वर्शिप प्लेस क्यों है? हुँ। जबकि कुरान खुद ये बात कह रहा है। जी, मुस्लिम सेलिना जी, आपकी आवाज़ फिर से जा चुकी है। मुस्लिम सेलिना जी, आपकी आवाज़ चली गई है। जी, मुस्लिम सेलिना जी, क्या आवाज़ मेरी आ रही है आपको? जी, आपकी आ रही है। जी। इंटरनेट कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आपका। अ, एक पता नहीं, काम अभी करते तक तो हैं। ठीक हो गया था। जी। जी, हाँ, वो एक समझ लीजिए कि इंटरनेट ने आपका काफ़ी साथ दिया कि इतनी लंबी बात हमारी कंटिन्यूअसली हो गई। एक काम करते हैं, आप फिर से कोशिश करिए अपनी बात रखने की, और अगर इन केस फिर से इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है, तो आज इसको हम पार्ट 1 बनाते हैं और इस स्ट्रीम को क्लोज़ करते हैं, और उम्मीद है कि कोई, जैसा आपका मुतालबा था कि कोई मुफ्ती या फिर कोई आलिम, दोस्तों आप अच्छे से सुन लीजिए, कोई मुफ्ती या फिर कोई आलिम अगर मुस्लिम सेलिना जी के इन सवालात का जवाब देना चाहता है, क्योंकि वो आम मुसलमानों की जलेबियाँ वो काफ़ी सुन चुकी हैं। तो अगर कोई मुफ्ती या आलिम सुन रहा है और वो मुस्लिम सेलिना जी के इन सवालात के जवाबात देना चाहता है, तो आप मुझे ईमेल करिए और एक स्ट्रीम में शेड्यूल करूँगा। शर्त ये है कि आप मुफ्ती या आलिम हो। कोई आम मुसलमान है, तो उसके लिए इजाज़त नहीं है कि वो मुस्लिम सेलिना जी से बात करे। कोई आलिम या मुफ्ती साहब अगर मुस्लिम सलीना जी के ईमान को बचाना चाहते हैं, तो वो आएँ और इनके जो एतराज़ है, उनका जवाब दें। अगर आपने तसल्ली बख्श जवाब उनको दे दिया, तो वो इस्लाम में कायम रहेंगी, और अगर आपने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया उनका, तो फिर वो हमारी ही तरह इस्लाम को छोड़ देंगी, और उसके बाद जो भी उनका फ्यूचर है, वो उनके साथ होगा। लगता है आज अब इसके आगे जो है इनका इंटरनेट कनेक्शन क्योंकि सही नहीं है और फिर बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है, तो इसको हम पार्ट 1 करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा बाद में सेलिना जी से कि कुछ ऐसी यानी इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट करिए ताकि जो हमारी जो स्ट्रीम है वो बिना किसी रुकावट के चले। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि मुस्लिम सेलिना जी पाकिस्तान में होते हुए इतनी हिम्मत वाली है जितना हिम्मत हमारे अंदर भी नहीं है एज़ ऑफ नाउ। उन्होंने अपनी बात रखी, कई सारे बड़े-बड़े आलिमों के साथ उन्होंने राब्ता किया, मौलाना तारिक जमील से वो पर्सनली भी मिली और सवालात किए, वहाँ से भी जवाब के बदले जलेबी मिली। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब से उन्होंने राब्ता किया, वहाँ पे भी उनके साथ कुछ ऐसे ही हुआ। शिया आलिम के साथ उन्होंने राब्ता किया, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। अब वो आई हैं रिक्वेस्ट उनकी ऑनलाइन दुनिया में
कि कोई आए मुफ्ती साहब और जो है इनके सवालात का जवाब दे। मुस्लिम सेलिना जी, इसको हम पार्ट 1 बनाते हैं और आज का जो श्योर। स्ट्रीम है उसे क्लोज करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हुँ। 1:25 होने आए हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये बातें जो उलमाए दीन हैं उन तक पहुँचे कि कई सारे नौजवान हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बूढ़े हो या बच्चे हो, जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं क्योंकि इनके जो एतराज़ है, उनके कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहे हैं। वन्स अगेन जितने लोगों ने सुपर चैट्स या सुपर स्टिकर्स भेजा है, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया और वीडियो को फिर से कहूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना ख़्याल रखें। कल आप रेडी रहिएगा क्योंकि बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मैं मुफ्ती यासीन नदीम अल-वाजिदी साहब और मुफ्ती शमाइल साहब ने जो बातें की थी, एक सिर्फ़ एक उनका जो 2 लोगों का एक-एक पॉइंट पे मैं एक स्ट्रीम करूँगा और कोशिश करूँगा उसको भी शॉर्ट रखूँ ताकि आप कई लोगों तक उसको शेयर कर सकें। कल तक के लिए आप इंतज़ार करिए, अपना ख़्याल रखिए। मुस्लिम सेलिना जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप बड़ी ही बेबाकी के साथ आई और आपने अपनी बात रखी। थैंक यू सो मच आपने मुझे बुलाया, मेरे मौका दिया मुझे बोलने का यहाँ पे। जी, बहुत जल्द हम इसका एपिसोड 2 करेंगे जिसमें अगर आपके पास और पॉइंट्स बचे हुए हैं, तो हम वो भी कवर कर लेंगे। सिर्फ़ आप एक कोशिश करिए कि किसी तरीके से इंटरनेट का इश्यू अगर रिज़ॉल्व हो जाए आपकी तरफ जी, से। जी। बिल्कुल, बिल्कुल मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। जी, चलिए दोस्तों अपना ठीक ख़्याल है, थैंक रखिए। यू सो मच। उम्मीद है कि आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। शब्बा ख़ैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।